बड़े कारण कि 2024 में भी आपको एक रेडियो लेना चाहिए। अरे क्या बात कर रहे हो भाई, 2024 चल रहा है, 6G की टेस्टिंग हो रही है, 5G पे दुनिया चल रही है और तुम रेडियो की बात कर रहे हो यार। अरे रेडियो यूट्यूबर बन गए हो, मान लिया, तो क्या अब ये ज्ञान दोगे कि हम सब कुछ छोड़कर और रेडियो पर आ जाएं? अरे नहीं नहीं, सुनिए, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पूरी दुनिया छोड़ छाड़ कर केवल रेडियो पर आ जाइए, किंतु रेडियो भी ले लीजिए। और आप पहले 5 कारण सुनिए तो सही। पहला बड़ा कारण है कि ये आपके स्क्रीन टाइम को रिड्यूस कर सकता है। अब वो स्क्रीन टाइम चाहे लैपटॉप के कारण हो, चाहे मोबाइल के कारण हो, और चाहे टेलीविज़न या किसी और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के कारण हो, टैब वगैरह। अगर आप रेडियो को थोड़ा समय भी देते हैं, सारा नहीं, थोड़ा सा भी समय देते हैं अपने बचे हुए समय में से, तो वो समय पक्की बात है आपके स्क्रीन टाइम को रिड्यूस करेगा, जो कि आपके मेंटल, फिजिकल हालात के लिए, हेल्थ के लिए और आँखों के लिए तो खासकर जो है बहुत ही लाभदायक होगा। दूसरा, कंटेंट डाइवर्सिफाई होगा। विषय वस्तु जो है उसकी व्यापकता की तरफ आप जाएंगे। अब आप कहेंगे कि मोबाइल इंटरनेट से ज़्यादा डाइवर्सिफाई कंटेंट कहाँ मिल सकता है? तो देखिए, जब भी आप इंटरनेट पे जाते हैं, आप केवल अपना मनचाहा कंटेंट खोलते हैं, चाहे आप यूट्यूब पर भी जाएं तो भी, या गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं, आप अपने मनचाहे कंटेंट की तरफ जाते हैं। रेडियो में जो है आपके मन के से सेलेक्टेड नहीं, अपितु रेडियो प्रेजेंटर्स के द्वारा सेलेक्टेड जो है, चाहे वो वार्ताएं हों, संगीत हो, समाचार हों, हर एक विषय को वो सम्मिलित करते हैं, तो डेफिनेटली कंटेंट डाइवर्सिफाई होता है। तीसरा, भारतीय कल्चर जो है, संस्कृति जो है, उसको अगर बचाना है तो आप देखिए हर एक चीज़ जो है उसका पश्चिमीकरण हो रहा है, और मोबाइल पर तो खासकर जिस प्रकार से रील्स बन रही, हर कोई मॉडर्न बन जाना चाहता है। तो ऐसे में रेडियो, क्योंकि उसकी विषय वस्तु वैसे पुरानी लग सकती है आपको पहली नज़र में, किंतु अब आप देखिए, आप केवल फ़ोन में अपने एक प्रकार का संगीत बजाते रहेंगे हर समय, लेकिन रेडियो पर हर प्रकार का संगीत चलेगा, और उसके बीच में शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक संगीत, चाहे आप उसको सुने नहीं, केवल आप 2 मिनट सुनकर उसको छोड़ दें, लेकिन उस 2 मिनट में आपको पता तो चला क्या है वो। मेरे साथ की पीढ़ी जो 90 के दशक में बच्चे थे, उस समय केवल दूरदर्शन होता था, तो याद कीजिए दूरदर्शन पर बहुत से प्रकार की चीज़ें आती थी, और उनको देख देख कर जो है हमने ये जाना कि भारत में कितनी कितनी विविधता है, क्या क्या नहीं है भारत में। आज की जो पीढ़ी है वो उतना कुछ नहीं जानती। इसके साथ सही जुड़ा एक पॉइंट है कि भाषा की शुद्धता। अब देखिए, हिंदी है, अब महानगरों में, माफ़ कीजिएगा लेकिन ये सच्चाई है, महानगरों में जो आज की पीढ़ी है बहुत ही भद्दे टाइप का एक्सेंट में बात करती है। अलग अलग महानगर में अलग अलग टाइप का उन्होंने उच्चारण बना रखा है, और ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट, भाषा की शुद्धता को सीखना या कुछ अपनी भाषा को और अच्छे से सीखना हो तो दूर की बात है, जो ऑलरेडी है उसको भी बिगाड़ रहे हैं। अभी जैसे एक उदाहरण देता हूँ, आजकल वो ट्रेंड चला हुआ है, क्या के साथ ही कहना, क्या ही कर लेंगे, क्या ही हो जाएगा, क्या ही हो जाएगा भाई। एक और बात, केवल हिंदी ही नहीं, इवन अंग्रेजी का जो एक्सेंट है, रेडियो पर जो समाचार आते हैं, अंग्रेजी के जो समाचार आते हैं प्रॉपर एक्सेंट में आते हैं। इसके साथ साथ रेडियो पर आप BBC जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन भी सुन सकते हैं, और आपका उच्चारण जो है डेफिनेटली अच्छा होता है। और फिर आपको तो पता ही है, आज़ादी के बाद से ही अंग्रेजी से कितना दबते हैं हम भारतीय। आज के समय में यदि आपको भारत में और सक्सेसफुल होना है, कामयाब होना है, तो आपको भारतीय अंग्रेज होना ही पड़ता है। तो उस अंग्रेजी का उच्चारण भी रेडियो आपका सुधरवा सकता है। चौथा पॉइंट है, ये आपकी एडिक्शन को चेंज कर सकता है। जो आपको लत पड़ गई है, यह आपको एक नई प्रकार की लत की तरफ ले जाएगा। अब एक उदाहरण देता हूँ, हमारे ही चैनल के हर्षित जोशी जी हैं, और उन्होंने स्वयं अपने आप से कमेंट करके भी बताया कि कैसे वो सोशल मीडिया की तरफ जो है उस लत की तरफ ज़्यादा थे, और जैसे ही वो इस चैनल के संपर्क में आए, उनको शॉर्ट वेव से प्यार हुआ, तो उनको शॉर्ट वेव की लत लग गई। और देखिए हमारे लिए कितनी कितनी फ्रिक्वेंसीज उन्होंने लिख के दी, और भी बहुत कुछ। तो वो कह रहे थे कि मेरा स्क्रीन टाइम तो घट ही गया, और साथ में मुझे पता भी नहीं चला कि कब सोशल मीडिया की एडिक्शन छूटकर और रेडियो की लत पड़ गई। अब यदि आप रेडियो की लत और सोशल मीडिया की लत, इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो किसकी लत अच्छी है, आप ही आइडिया लगा लीजिए। अगेन फिर से कहता हूँ, कुछ भी छोड़ा नहीं जा सकता कंप्लीटली, सोशल मीडिया भी नहीं छोड़ा जा सकता कंप्लीटली, और नहीं फ़ोन छोड़ा जा सकता है, नहीं कंप्यूटर छोड़ा जा सकता है, नहीं आधुनिक जीवन शैली छोड़ी जा सकती है, किंतु रेडियो की एंट्री अपने जीवन में करके तो देखिए, सुकून के पल बढ़ जाएंगे। और 5वां पॉइंट है, आपकी नॉलेज, आपकी जानकारी में
बढ़ोतरी होगी रेडियो के साथ। अब आप टीवी पर आने वाले समाचार सुन लीजिए, या मान लीजिए आप टीवी ज़्यादा नहीं देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे कुछ चैनल्स को फॉलो कर रहे हैं, तो एक ही प्रकार की विचारधारा को तो फॉलो कर रहे हैं आप, किंतु रेडियो पर आप देखिए अनेक प्रकार की चर्चाएँ परिचर्चाएँ होती हैं, उनमें बहुत बैलेंस तरीके से हर प्रकार के पहलू, हर प्रकार के पक्ष दिखाने का प्रयास किया जाता है। तो फिर इस दिवाली की खरीदारी में रेडियो को भी शामिल कीजिए, थोड़ी सी जगह अपने जीवन में इसको भी देखिए, दीजिए और फिर देखिएगा बदलाव। नमस्कार साथियों।